हृदय में बैठ करके और आप मुझे है आदेश करें, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। ऐसे भगवान का नित्य बंधन पूजन कल आप सुन रहे थे। नदियों में स्नान करके मलमूत्र विसर्जित करके नहा धो के बड़ी सुंदर बात कही गई है। वर्णन इसमें यह किया गया है कि आप कोई व्रत और उपवास करते हैं और आप मल विसर्जन के लिए नहीं जाते तो आपका वह व्रत खंडित माना जाता है, वह व्रत पूरा नहीं होता। भले ही जाने का मन नहीं है तो भी जाइए। बड़ी सुंदर बातें कही हैं। स्नान के बाद कभी भी दांत नहीं मांजे जाते। स्नान करने से पहले ये करने की जरूरत है, बहिर्गच्छेद त्यागार्थम मलमूत्रयो, मलमूत्र विसर्जन के तत्पश्चात स्नान कीजिए और स्नान के तत्पश्चात फिर पूजा में बैठिए। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कही गई हैं। तेलाभ्यंग कुर्वीत वारं दृष्ट्वा क्रमेण चाह। कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल तेल लगा करके पूजा में मत बैठिए। वो दिन है श्राद्ध के दिन, संक्रांति काल, ग्रहण का दिन और तीर्थ में भी, और उपवास वाले दिन, और घर में कोई सूतक वगैरह लगा है तब भी एक तेल लगाने की बात कही गई है। और एक गर्म पानी से नहीं नहाया जाता जिस दिन आपने कोई व्रत किया है। पूरे श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, नहीं तो आपकी पूजा का आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। स्नान बोल रहा हूँ। अशोचेप्यथवा प्राप्ते स्नान या उदस्वारिण। उष्ण मतलब गर्म पानी। इस गर्म पानी से आप कब कब नहीं नहा सकते? श्राद्धे च ग्रहणे उपवासे प्रतिपद्यने। श्राद्ध के समय पर, ग्रहण के समय पर, उपवास के समय पर, और आप इस गर्म पानी से नहीं नहा सकते। भगवान शिव को गर्म पानी से स्नान करने के लिए, अभिषेक करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। तीर्थ देवता का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र से ही स्नान करें। कभी भी अपवित्र वस्त्र पहन करके नदियों में आप प्रवेश ना करें। इस बात का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि रात्रि का पहना हुआ वस्त्र ठीक नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, उसको भी पहन करके आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते। यह भी वर्णन कर दिया गया। रात्रि का वो वस्त्र है, उससे आप मलमूत्र विसर्जन करने के लिए गए हैं, ऐसे वस्त्र को पहनकर आप नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते। शुद्ध वस्त्र पहनकर, स्पष्ट वर्णन है। जो वस्त्र बाहर से धुल के आया है पूजा में, उस वस्त्र को भी शुद्ध नहीं माना गया। 16 नंबर का श्लोक है, लिखा है तई कार्यम छालितम च प्रत्यजेत। जो बाहर से धुल करके जो वस्त्र आया है उस वस्त्र को बिल्कुल भी शुद्ध और उसको पवित्र माना नहीं गया है। उसके ऊपर जल के छींटे लगाइए फिर उसको धारण कीजिए। नहीं तो पूजा में जो वस्त्र पहना जाता है वह खुद आपके हाथ का धुला हुआ होना चाहिए। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। स्नान आदि के तत्पश्चात देवता और ऋषियों को तृप्त करने के लिए उनके लिए तर्पण करें। जहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की गोबर से उस स्थान को लीप करके फिर उस पर उत्तम आसन बिछाएं। 2 काम ऐसे हैं जो बिना आसन के नहीं होते, एक है भोजन और एक है भजन। ये दोनों जगह पर आसन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्णन है आसनम च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमा। ब्राह्मण आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि आप भजन में और भोजन में दोनों जगह है आप आसन बिछाइए। कपड़े पहनने के तत्पश्चात आचमन किया जाता है। धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनर्आचमनम चरेत। आचमन करके लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसका विधि, उसका विधान ठीक से नहीं है। एवं कृत्वा त्रिपुंडम च रुद्राक्षम धारिये नर। खड़े होकर कभी भी तिलक चंदन न लगाएं। तिलक चंदन लगाने के लिए बैठकर, इसमें तो ये लिखा है देवताओं के सन्मुख बैठ करके अपने भाल के ऊपर चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। देवताओं की तरफ मुख करके, स्पष्ट वर्णन है उसमें वर्णन है कि त्रिपुंडम, भगवान के सन्मुख तिलक, त्रिपुंड, रुद्राक्षान
धार्ये नरः, रुद्राक्ष की माला रात्रि को आपने उतार करके रखी है, सुबह जब उसको धारण करते हैं तो महादेव से अनुमति मांगकर उसे धारण किया। भगवान शिव को कहिए कि प्रभु ये आपका प्रसाद है, ये माला आपकी कृपा है और आपकी आज्ञा लेकर के और हम इस माला को धारण कर रहे हैं। क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। आचमन त्रिवारम मंत्र पूर्वकम, 3 बार मंत्र बोल करके आचमन कीजिए। एकम बात प्रक्रियाच गंगा बिंदु ऋतुब्रवण, मंत्र बोलकर आपने साधारण जल का भी आचमन किया है, तत्काल वह जल गंगा का रूप धारण कर लेता है। 3 ही तो बात बोलनी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण। अच्छा, तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा बोल करके आचमन कीजिएगा। लिखा अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीर्तितम। यदि भस्म का अभाव है तो आप जल से भी 3 रेखाएं खींच सकते हैं। भस्म की पूर्ति जल से हो जाती है, तो वहाँ आप जल का प्रयोग कर लें। जपस तपस तथा दानम तृपुणाम सफलम भवेत। वर्णन किया गया है कि भक्त के लिए जप, तप, दान और तिलक, ये पूजा में इनको बड़ा विशेष माना गया है। तो ये कुछ बड़ी अच्छी बातें बताएं। अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजा तमा हरे। ये तो मैं पूर्व में बोल भी गया हूँ कि नित्य भगवान का अन्न का भोग लगाइए। जो एक वेद में जो नैवेद्य का जो मंत्र है, ये नैवेद्य का मंत्र है, वो फल चढ़ाने का नहीं है। वो मंत्र है, वो दूध पिलाने का भोग नहीं है भगवान को। उसमें जो नाभ्या आसी दंतरिक्षगुम, जो ये मंत्र है, उसमें अन्न का भोग भगवान को। यहाँ इस ग्रंथ में भी ये पूजा का जितना भी प्रकरण है वो सबसे महापुराण से लिया गया है। जो देवताओं की 16 प्रकार की जो पूजा होती है और जितनी भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं भगवान को, यह पूरा का पूरा प्रकरण श्री शिव महापुराण से इसको लिया गया है। और वो भी रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में अध्याय नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन अध्यायों में पूरा कर्मकांड है, पूरा पूजा का विधान है, उसको वर्णित किया गया है। चंदनई कुंकुमशैव धूपदीपै शनैकसा नैवेद्य विविधशैव पूजयित्वा तथा शिवः। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें नैवेद्य जरूरी है। चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को कुमकुम नहीं लगाया जाता, आपने भी सुना होगा। तो यह श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32, इसमें स्पष्ट वर्णन है कि भगवान को चंदन, कुमकुम, धूप, दीप अनेक प्रकार से के नैवेद्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। मैं ये कथाएं इन सब चीज़ों की भ्रांति को खत्म करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। और एक एक बात को मैंने बहुत बारीकी से इसको पढ़ा है। एक बार फिर मैं श्लोक बोल रहा हूँ। जो कहते हैं कुमकुम न चढ़ाएं, मंदिरों के पुजारी लोग भी बोलते हैं, हाँ सूखी कुमकुम, सूखी रोली नहीं चढ़ाइए। हाथ पर ना लिखें, हाथ पर लिखने से कर्जा बढ़ता है, इसलिए पेन कागज के ऊपर ही चलाएं। तो कॉपी लेके बैठो, डायरी लेके बैठो, आपके काम में आएगा। और मैं हर बात एक प्रमाण के साथ में आपको निवेदित कर रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32, इस श्लोक में महादेव के ऊपर कुमकुम चढ़ाने के लिए, रोली चढ़ाने के लिए कहा है। उसमें जल डालिए, गीला करके चढ़ाइए, क्योंकि सूखी रोली तांत्रिक लोग प्रयोग में लेते हैं उसको। आप बेदुक्त भाव से पूजा कीजिए। चंदनी कुंकुमशैव धूप दीपैरेकसा नैवेद्य विविधशैव पूजयित्वा तथा शिव। भगवान शंकर की पूजा में इन चीज़ों को लीजिएगा। नमस्कृत्या पुनस्तत्र गच्छेत् शिव सान्निध्यौ
यदि गेहे पार्थिवीं बा हेमिं बा राजतिम तथा। घर में मिट्टी स्वर्ण चांदी अथवा अन्य धातु तथा पारे की मूर्ति जो भी कोई है, पत्थर की है, जो भी है, सब बंधने हैं प्रणाम करने के लायक। इसमें बड़ी अच्छी बात कही है, भगवान को जब आप सुबह जगाते हैं तो पहले प्रणाम करें, बाद में घंटी बजाएं, उसके बाद वस्त्र उठाएं, उसके बाद फिर भगवान को उठाएं। ऐसा वर्णन है। ये नहीं कि आंख मीटते हुए गए और कपड़ा उठाया और भगवान को ऐसे बैठा दिया, नहीं। सबसे पहले उन्हें प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, फिर घंटी बजाइए, फिर वस्त्र उठाइए, उसके बाद जो भगवान शयन में हैं फिर उनको आप जगाइए, फिर उनको बिठाइए। ये वर्णन इसमें किया गया। इसमें भगवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। इस तरीके से भगवान की पूजा होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने घर में रहते हुए पूजा के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। 36 नंबर का श्लोक है ये। इसमें नियम पालन की बात कही गई है। मैं बोले देता हूँ, कर्तव्यम सर्वथा तत्र नियमा स्वग्रहिस्तते। आप नियमों का पालन करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। पूजा भगवान को आपने बाल्टी में डुबकी लगा दी, आपने जला दी, दिया जला दिया, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता। ये बेटी बहुत जोर से सो रही है, गुड़िया जग जा बेटा, यही है। हाँ। तो कर्तव्यम सर्वथा तत्र नियमा सुग्रहेस्तता। पूजा के नियमों को फॉलो कीजिएगा और नियम के साथ में फिर उस पूजन को करें तो पूजा का फल है वो तत्काल प्राप्त होता है। तत्पश्चात भगवान शंकर को शंख पुष्पी बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसके फूल भी आते हैं, वो चढ़ाइए। कुसा डाबी जिसे कहते हैं, दूर्वा, धतूरा, मदार, और देखिए फिर इसमें लिखा है तुलसी पत्र। 2 बार से महापुराण में तुलसी पत्र के लिए बात कही गई। एक तो कल 14 नंबर के अध्याय के 28 नंबर के श्लोक में तुलसी पत्र चढ़ाने के लिए कहा, और 13 नंबर के अध्याय में भी 63 नंबर के श्लोक में तुलसी चढ़ाने की बात कही गई है। 2 बार ये बात आ गई है। श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है, कुश पुष्पैस धतूरई मंदारई द्रोण संभवई तथाच तुलसी पत्रई बिल्व पत्रई विशेषता। इसमें लिखा है कि तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों एक संग महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। इस श्लोक में लिखा है तो भगवान महादेव बहुत ज़्यादा राजी होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। ये मैं पहली बार बात बोल रहा हूँ। तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों एक साथ चढ़ाई जाए भगवान शिव को। ये 63 नंबर का श्लोक है और 13 नंबर का अध्याय है, श्लोक नंबर 63, और रुद्र संहिता का पहला खंड है जिसका नाम है सृष्टि खंड। इसमें लिखा है कि विशेष रूप से ये दोनों चीज़ें जब चढ़ाई जाती हैं तो एक विशेष रूप बन गया है, विशेष रूप से। और एक बात इसमें और कह दी गई है कि पूजा में आपको कोई पत्ता फूल कुछ भी नहीं मिलता है, तो वर्णन इसमें किया, सर्वा अभावे बिल्व पत्र अर्पणीयम सेवाई भाई। कुछ भी नहीं मिले, सिर्फ बेल पत्र मिल गया है, बेल पत्र महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। बेल पत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये 64 नंबर के श्लोक में, 64 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है, बिल्व पत्र शिव को समर्पित कर दें। लिखा है कि बिल्व पत्र के अर्पण मात्र से पूजा की सारी विधि संपन्न हो जाती है। ये बात नोट करने के लायक है। वर्णन है इसमें, बिल्व पत्रा अर्पणी नहीं व सर्व पूजा प्रसिद्ध्यति। पूजा की संपूर्ण विधि पूरी हो जाती है यदि महादेव के ऊपर आपने बेलपत्र चढ़ा दिया। ये लिखने लायक बात है, जीवन भर कभी इसको भूलना मत। चीज़ें तो बहुत हैं, इतनी चीज़ें महादेव पर चढ़ाने के लिए कमरा भर जाए, पूरा 20 बाई 20 का कमरा भर जाएगा सामग्री के मारे। हो सकता है पूरी सामग्री 20 बाई 20 के कमरे में आ भी ना पावे, लेकिन इसमें एक जो सुंदर बात कही है वो है, बिल्व पत्रा अर्पणी नहीं व सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। जिस समय आप बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो महादेव के ऊपर पूजा का सगरा सामान चढ़ गया इस समय। इसलिए पूजा में, नारायण सालराम की पूजा में तुलसी पत्र का होना जरूरी है, और भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय सावन के महीने में बेलपत्र नहीं मिलते हैं,
अब बेलपत्र मिलेंगे कहाँ से, आप लगाते ही नहीं है बेलपत्र। बेलपत्र वृक्ष लगाने की कितनी बड़ी महिमा है जानते हो? 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जितना फल मिलता है, एक बेल वृक्ष लगाने से उतना फल है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पण। ज्यादातर ऐसे तो लोग ये कहते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ा दो 1 करोड़ कन्यादान का फल मिल जाएगा, लेकिन इसका सही अर्थ यह है खाली बेलपत्र चढ़ाना ही नहीं, एक बेलपत्र धरती में लगा दो 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। बेल की बहुत बड़ी महिमा है। आप बेलपत्र लगाएंगे नहीं तो फिर पत्तियां बेल की आएंगी कहाँ से? आपके पास बाहर जमीन है, खेत खलिहान है आपके पास, तो सावन का महीना चल रहा है, हरियाली तीज को बेलपत्र लगाइयो। सोमवती अमावस्या आ रही है, इस दिन में वृक्ष लगाने का भारी भारी मातम है। 17 तारीख को सोमवती अमावस्या है और सैकड़ों बार गया पुण्य आप प्राप्त कर लेंगे, इतनी बड़ी महिमा है। इस दिन भोर में जल्दी नहाना, नंदी को कुछ खिलाना, महादेव का अभिषेक करना, दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, शब्दों में इसके पुण्य को बांधा नहीं जा सकता। और इसमें वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। तो बेलोपत्रार्पणं सर्व पूजा प्रसिद्धति। तो बेलपत्र आपने महादेव को चढ़ा दिया है तो इसमें वर्णन है कि आपने सारी विधि संपन्न कर डाली है, सब को चढ़ा दिया, ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान शंकर को यों तो सुगंधी इत्र सब देवताओं के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो इत्र चढ़ाने की बात है वो महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। और इसमें वर्णन है कि इत्र चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इत्र चढ़ाने की बात कही गई है। श्लोक नंबर 66। तथा सुगंध चूड़म वैवासतम तैलमुत्तमम, सुगंधित द्रव्य सुगंधित तेल, अर्पणीयम च विविधम शिवाय परमाम मुद्राहा। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते। गूगल की धूप से महादेव भारी राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य की बात हमने बताई दी है आपको। ततः प्रदक्षिणाम कुर्यां शिवस्य, भगवान शिव को वंदन प्रणाम पूजा। और जो वस्तुएं कई दिन से मैं आपको ये सब बातें आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। एक बात, कल मेरे पास काफ़ी मैसेज थे। 1 लाख गेहूँ गोधूम महादेव को आप चढ़ा रहे हैं, एक दिन में नहीं चढ़ा पाओ तो सावन भर में चढ़ा दो। थोड़े थोड़े 1-1 सेर, आधा सेर, 250-250 ग्राम जितना बनता है, पूजा के समय में बैठ जाइए और फिर 1-1 चढ़ाना, 1-1 करके। पूरा सावन के तो 2 महीने हैं। गौधूम मानस तथा पूजा प्रशस्त संग्रह भाई, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको 1 दिन में ही पूरा चढ़ाना है। मैंने 10-5 श्लोक आगे पीछे के इसमें देखे हैं, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये 1 लाख जो गेहूं के दाने हैं वो 1 ही दिन में चढ़ाने हैं। तो आप इसको पूरा सावन के महीने में भगवान महादेव के ऊपर इसको आप चढ़ा दीजिए, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्या विवर्धिनः। जो आप जौ बोते हैं ना कलश के नीचे, आपको पता भी नहीं होगा ये जौ क्यों बोए जाते हैं। 48 नंबर का श्लोक है, जौ बोने से कलश के नीचे जो यब बोए जाते हैं, जौ बोए जाते हैं, उनकी पूजा भी होती है उसकी। तो इससे स्वर्ग सौख्य विवर्धनी, इससे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति को स्वर्ग जैसा आनंद धरती पर प्राप्त होता है। मृत्यु के तत्पश्चात वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। पूजा में ज्वारे बोलने की इतनी बड़ी महिमा है। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं उसमें जौ बोने ही होते हैं।
यव पूजा च मुनि भी, संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने इस बात की भारी सराहना करी है कि आप जौ बोइए। और ये निकले हुए जो जौ हैं ये आयुर्वेद में बड़े प्रभावशाली है। गेहूं का जौ फिर उसका रस निकालकर यदि कैंसर के मरीज को दिया जाए तो रोग में बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। गेहूं बोया जाए, उसका जो ज्वारा निकलता है हरे रंग का, और मिक्सी में डाल करके उसका रस निकाला जाए और वह उस मरीज को दिया जाए, बड़ा खतरनाक रोग है ये, तो इससे उस मरीज को फायदा मिल जाता है। तो आयुर्वेद में भी बड़ा प्रभावशाली है और पूजा में तो है ही प्रभावशाली। लेकिन जो पूजा में हैं वो ये इंद्र के द्वारा प्रकट हुआ है। जो ये जितने भी अन्न हैं ये देवताओं से बने, ये इंद्र से प्रकट हुआ है जौ, इसलिए इसका एक नाम इंद्र जौ और है। और हाथ में इस जौ का निशान होता है। जो लोग हस्तरेखा देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ पर देखता नहीं। अब अनुभव तो करना ही चाहिए, किताबें पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। जिसके अंगूठे में यव का निशान हो, जौ का निशान हो, ऐसा व्यक्ति बनखंड में भी जाकर के पहुंच जाए तो लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ेंगे, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हाथ में यहाँ होता है, इस जगह पर वो जहाँ भी पहुंच जाएगा दुनिया उसके संग संग होगी। अंगूठे में होता है, इस पोटुआ के नीचे होता है, यहाँ होता है यव का निशान, यहाँ होता है मेरे दोनों हाथ में, इसमें भी है, इसमें भी। तो जौ की तो बड़ी महिमा है। तो ये छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, इनको अपनी पूजा में जोड़िएगा। जैसे आप बेलपत्र लगाते हैं, तिल पुष्पई तथा मानम, उसी प्रकार से तिल की पेड़ भी लगाएं, उसके फूल भगवान शिव को आप चढ़ाएं। भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और तिल के फूल भगवान को चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है। यहाँ तक कि कमल के फूल से भी ज़्यादा महादेव को तिल के पुष्प और ज़्यादा प्रिय है। ऐसा इस ग्रंथ के 62 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन है। और ये तो आप बो देंगे, गमले में ही बो दें तो ये बहुत जल्दी निकल करके आ जाता है। और इस समय ये तो ऋतु चल रही है तिल बोने की, तिल का वृक्ष, और इसका फूल सितंबर में आ जाता है, अक्टूबर में आ जाएगा। और उन फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए। आज मैं फ़ोन करूंगा शाम को कि गौशाला में थोड़े तिल बो दिए जाएं फूलों के लिए, कहीं एक खेत में एक कोने में तिल, तो उसके फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात है। आपको 4 गाड़ी चाहिए, हर रोज़ बदलने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। मुझे देवता इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि देवता तृप्त हैं अपने आप में। कभी भगवान नारायण कभी महादेव के पास नहीं गए, ये नहीं कहा कि गरुड़ पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, कुछ दिन के लिए आप मुझे अपना नंदी दे दीजिए, कभी भी नहीं गए। और भगवान शंकर ने भी कभी नारायण से नंदी नहीं मांगा। इनकी तृप्ति देखिए आप, ये अपने अपने वाहन। और आनंद की बात है, ये जहाँ रहते हैं, ये जहाँ भी रहते हैं, इनके ठीक सामने इनका वाहन होता है। जिस गाड़ी में आप सैर करते हैं उसका इतना ध्यान रखिए, ये आपके आवास के ठीक सामने ये वाहन खड़ा हुआ रहे। ये वाहन, इससे बरकत होती है। ये नहीं है कि उसको चौड़े में सड़क पर पड़ी है, बिलंदा धूल जम रही है। आप देखते हैं शंकर का वाहन बिल्कुल नाक के सामने होता है। नारायण के मंदिर में गरुड़ ठीक सामने होता है। हनुमान जी का वाहन जानते हैं क्या है? हनुमान जी का वाहन नहीं पता आपको? क्या है हनुमान जी का वाहन? हनुमान जी का वाहन है ऊंट। ऊंट है हनुमान जी का वाहन, जो हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने। कितनों को पता है कि हनुमान जी का वाहन ऊंट है? अच्छा, हनुमान जी के ठीक सामने। जिनको ना पता हो तो खाटू श्याम मंदिर चले जाना, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और सामने
ऊंट ऐसे है जैसे महादेव के सामने नंदी बैठा हुआ है, उसी प्रकार से वहां पर सामने। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। श्याम। तृप्त रहिए। देवताओं में बहुत ज़्यादा तृप्ति है, और जब हम ईश्वर की देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में संतोष रूपी धन चल करके आता है, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। अब आइए, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कैलाश की तरफ। कैलाश की बहुत बड़ी महिमा है। कल आप कैलाश के बारे में आप सुन रहे थे, भगवान शंकर कैलाशपति कैसे बने। सकितम तस्यासीत कुबेरेण महात्मना। कुबेर को भगवान ने कैसे अपना मित्र बनाया, और कुबेर को भगवान ने अलकापुरी का कैसे राजा बनाया, और उसके कहने से भगवान काशी से कैलाश की यात्रा कैसे करी। आज की ये प्रमुख कथाएं हैं, वो आप सुन लीजिए। कल आप सुन रहे थे काम्पल्य नगर में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, नित्य अग्निहोत्र करता है। गलती ये थी, गर्भाधान संस्कार श्राद्ध काल में हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि उस नारी की कोख में एक बेढंगा बालक आकर के चल के आया। समय आने पर उसका जन्म हुआ, और उसी का नाम आसीद गुड़निधि नामा, उसी का नाम गुड़निधि रख दिया गया था। और वह बालक थोड़ा छोटे से बड़ा हुआ। 19 वर्ष में उसकी शादी कर दी गई। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं बच्चों को पहले सेट काम से सेट कीजिए, उन्हें शादीशुदियाँ तो हो ही जाएंगे। पहले उनको उनके पाम के ऊपर खड़ा कीजिए, उन्हें कमाऊ बनाइए, उन्हें बुद्धिमान बनाइए, उन्हें संस्कारित बनाइए। बच्चों को आप हॉस्टलों में बहुत दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में जाते हैं बच्चे, पूना में जाते हैं, और कहीं कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएं, उनको आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। भाग्यनगर के लोगों, मेरी प्रार्थना है इन बच्चों को सबसे पहले इंसान बनाइए, इन्हें इंसान बना करके भेजिए। इंसान न बनाया तो फिर ये खुरापाती करें। गुड़निधि के अंदर ऐसा कोई दोष नहीं था जो इसके पास ना हो। तो पिता का ध्यान नहीं था। पिता का ध्यान न होगा तो बच्चे मूर्ख हो जाएंगे। माँ का ध्यान नहीं होगा औलाद के ऊपर तो बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। माँ की देखरेख में बच्चे चरित्रवान बनते हैं। माँ हो पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली, पिता हो संयमी। इन दोनों के माध्यम से होने वाली औलाद एक विशेष होती है। एक कथा आती है, जब राम जी का वनवास हुआ तो वन में थे प्रभु राम, लक्ष्मण, माता जानकी। एक दिन राम जी के मन में बात आई कि थोड़ी मैं लक्ष्मण की परीक्षा ले लूं। तो प्रभु श्री राम जी लखन को कहने लगे, लक्ष्मण मैं थोड़ा महात्माओं के पास जा रहा हूं, सीता का ख्याल रखना। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। राम जी गए और तोता बनकर उसी पेड़ के ऊपर आके बैठ गए। राम तोता बने, सुख बने। और उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने देखा कि इंसान की भाषा तोता कैसे बोलता है। तो उस तोते ने क्या कहा, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा नारीम दृष्ट्वा। अरे ये बताइए, एकांत में यदि पका हुआ फल दिखाई दे, क्या उस फल को तोड़ने का मन नहीं करेगा? एकांत में खिलता हुआ फूल दिखाई दे, क्या उसको तोड़ने का मन नहीं करेगा? अकेले में युवा नारी दिखे, क्या उसको छूने का मन नहीं करेगा? लक्ष्मण को ये बात उस सुख ने कही, उस तोते ने कही। तो लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया? लक्ष्मण ने कहा, तोता तू सही कह रहा है। खिलता हुआ फूल मन करता है उसको तोड़कर नाक से लगा ले, उसकी खुशबू लेने के लिए। पका हुआ फल उसको तोड़ने का मन करता है। युवा नारी दिखे, बिल्कुल उसको छूने का मन करता है। लेकिन याद रखना तोते, जिसका बाप हो संयमी
और माँ हो पतिव्रता, उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कभी बैक नहीं सकता, कभी अपने धर्म से डिग नहीं सकता। इतना कहा, तोते में से प्रभु राम प्रकट हो गए, लक्ष्मण को अपने अंक में भर लिया, अपनी छाती से लगा लिया। तो माता के संस्कार तो बच्चों को महान बना देते, और सिर्फ कोख में बच्चे को पाल करके और फिर उसको जन्म दे दिया, इससे ही मातृत्व तो पूरा नहीं होगा। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं वो माँ से ही चल के आते हैं। माँ ही कहती है ये पिता है, माँ ही कहती है ये दादी है, ये दादा है। सब संबंधों का अर्थ तो माँ बताती है। माँ की देख रेख में बच्चे बहुत बड़े चरित्रवान हो जाते हैं। नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो पिता का होता है, और नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो माँ का होता है। इसलिए पिता की देख रेख में बच्चे विद्वान और माँ की देख रेख में बच्चे चरित्रवान होते। बच्चे मूर्ख हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ये पिता का दोष है। बच्चों ने अपने हिसाब से शादी की है, बेटी किसी के संग चली गई, बेटे ने किसी की बेटी का हरण कर लिया, ये दोष माँ को जाता है। बच्चों के बारे में जितना माँ को पता है इतना और किसी को नहीं पता। माँ का ध्यान रहेगा औलाद के ऊपर, बच्चे चरित्रवान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा मोबाइल पर ध्यान कम दो, बच्चों पर ज्यादा दो। आपके बच्चे अभी छोटे, जिसके द्वारा हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा और वही है। ये तो आपके हाथ में है। आप चाहें, राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी वीडियो यूट्यूब पर बड़ा अच्छा बोलते हैं, मेरा फेवरेट महापुरुष है। लेकिन ये पूर्व से रहा है, जो ज्यादा लोग अच्छे रहे हैं वो इस धरती पर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाए। वो इतनी अच्छी बात कहते थे, एक नारी जो चाहे वैसा बच्चा पैदा कर सकती है। वो चाहे तो डॉक्टर, वो चाहे तो कलेक्टर, वो चाहे तो उद्योगपति, और वो चाहे तो महात्मा, और नारी चाहे तो परमात्मा को भी धरती पर प्रकट कर सकती है। यह उसके हाथ की बात है। आप जो चाहें अपनी औलाद को आप वो बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ही कहाँ है। आपका तो पूरा का पूरा फोन पूरे दिन तो पियर में चिपका रहता है। बच्चा आता है, थैला आके पटकता है, आधा घंटे तक मांगता रहता है मम्मी भोजन। अब मम्मी को फुर्सत हो तो भोजन अपने हाथ से परस ले, खा ले। मम्मी को टाइम नहीं है, मम्मी को फुर्सत नहीं है। ऐसी कौन सी बहन है जो दिन में 10 बार अपने पियर फोन ना करती हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ससुराल जाकर के जो बहनें अपने पियर को बहुत याद करती हैं, वो ससुराल में आनंद पूर्वक नहीं रह सकती। आप ससुराल को याद कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दाल चढ़ाने आपका जोड़ा, आपके केस बंधे हुए होने चाहिए। ये टूटा हुआ बाल अन्न के माध्यम से पेट में जाता है, इससे भी कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। जो स्त्री पुरुष कोई भी हों जिनके नाखून लंबे हैं, बड़े बड़े नाखूनों का सीधा अटैक लीवर के ऊपर होता है। मेरी कोई बात काट के तो बताए, गलत कह रहा हूँ तो। लंबे लंबे जो नाखून हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, चेकअप भले ही करा लेना। 2 प्रकार से ये लीवर के ऊपर बड़ा अटैक पड़ता है। या तो किसी को पीलिया रोग हो जाए, ये बहुत खतरनाक रोग है, इसका सीधा अटैक लीवर के ऊपर है। और एक ये लंबे लंबे नाखून, और उन नाखूनों से सना हुआ भात, उन नाखूनों से सनी हुई दाल, उन नाखूनों से मिला हुआ गूंथा हुआ आटा, ये लीवर को डैमेज कर डालेगा। आजकल माताओं में, बेटियों में कंपटीशन चल रहा है कि तेरे नाखून 6 इंच के होंगे तो मेरे 9 इंच के होंगे। कंपटीशन है इस बात का। ऐसा मत कीजिए। सजग समझदार घर की तुम बेटी हो तो नाखून पोटुआ के अंदर होना चाहिए, वो बिल्कुल बाहर नहीं। जो चीज़ रखाने के लायक है वो कटा डाली है, जो कटाने के लायक है उसको लंबा लंबा कर रहे हैं। बालों को लंबा कीजिए, बालों को तो बड़ा कीजिए, नाखून छोटे कीजिए। मुझे बड़ा भय लगता है पाम छुपाने से। मुझे पाम छुपाने से परहेज नहीं है, लेकिन तलवार जैसे नाखून मेरी उंगलियों को घायल करे बैठे हैं। मुझे तो भय उससे है, मेरी सब उंगलियां घायल हैं। पता नहीं क्यों इतने लंबे लंबे नाखून रखाते हैं। ये पता नहीं कौन सी फैशन है, पूरी गंदगी तो उसी में ही जाती है।
और ये सब लीवर को बर्बाद करते हैं। इसलिए अपनी प्राचीन सभ्यता में जीवन का निर्वहन करो, प्राचीन शैली में अपना जीवन जियो, तो बचे रहोगे, नहीं तो 60 में फूंक निकल जाएगी और अस्पताल में जा कर के और मरेंगे, मौत भी घर पर नहीं मिलेगी। तो काय को ये आफत कर रहे हो, काय को ये परेशानी कर रहे हो? जाग जाओ, जाग जाओ, कुछ सोच लो, कुछ विचार कर लो। महात्माओं ने हमारे जीवन के लिए बड़े शोध किए, उन्होंने बड़ी तपस्या की। आपको क्या पता है कि इन ग्रंथों को लिखने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जीवन भर दूध पी करके भगवान व्यास इन ग्रंथों को लिखते रहे, वियड जंगल में बैठकर नदियों का पानी पी करके इन ग्रंथों को लिखते रहे। इनमें बड़ा शोध और इनमें बड़ा चिंतन किया था, तब ये सब सामग्री हमारे पास में आई है। लेकिन जो चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं उसका महत्व तो थोड़ी ही समझा जाता है। ये तो अपने हम पुरखों को पूछ लें, इन ग्रंथों को तैयार करने के लिए उन्होंने कितनी तपश्चर्या करी है, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब यह नॉलेज हमारे पास में चल करके आ पाई है। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।